हेलो डियर फ्रेंड, और आप देख रहे हैं टू लव ऑफ रियल डे, जिसमें मैं आपकी मीतू आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली, अब मैं आपकी मीतू लेके आ गई हूँ आपके लिए लवली एंड फैज की लव स्टोरी। जो भी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर लिया है उनके लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे चैनल की वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दें, और कमेंट में ज़रूर छोटा सा ही सही अपना गुस्सा ही जता दें। कमेंट में जो भी हो आप कमेंट कर दिया करें। और इतनी कंजूसी करके आप लोग क्या करेंगे? क्या कहाँ जाएंगे इतनी कंजूसी करके? हाँ, पिछले एपिसोड में हमने देखा था लवली गुस्सा होकर नीचे लेट जाती है, तो फैज उसे मनाने आती है, और लवली मान भी जाती है, और इन दोनों का रोमांस, ये दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। इतने में ही लवली का फैज का फ़ोन बजता है। उस पर नीतू की कॉल आने लगती है, तो नीतू की पहले तो फैज कॉल नहीं उठाती है, जब उठाती है तो नीतू बहुत रो रही होती है, तो फैज उसे अपने घर आने के लिए कहती है। नीतू वहाँ आती है और बताती है वो किसी से प्यार कर रही है, तो लवली और फैज उससे पूछते हैं, वो बता देती है। तभी फैज लवली को बड़े ही प्यार से कॉफ़ी देती है और आप करके बात कर रही होती है। ये देख के फैज नीतू शॉक्ड रह जाती है। वो पूछती तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है और क्या है, और नीतू फैज की भरी हुई मांग देख लेती है। तो फैज और लवली को दोनों ही अपने रिश्ते के लिए बताते हैं। तो कहती भी है तुम लोगों ने शादी कर ली, क्या ये घर वालों को पता है? तो नीतू फैज कह देती है अभी नहीं बताया, लेकिन मैं बता दूंगी। इतने में ही लवली के डैड का फ़ोन आता है, वो सारी बात बताते हैं। वो ये भी बता देते हैं कि बेटा अब हम यहाँ से सीधा हवेली पे यानी बंगले में चले जाएंगे। तो लवली कहती है ठीक है पापा। इधर लवली अपने डैड से बात तो कर लेती है, लेकिन वो बहुत परेशान होती है। वो बार बार अपने डैड को कॉल कर रही होती है। अभी नीतू अपनी बात कह के वहाँ से चली जाती है, और ये चीज़ देख के लवली को इतना परेशान देख के फैज भी उसे काफ़ी टैकल करती है, लेकिन फैज लवली को बड़े ही प्यार से हक कर लेती है और उसे कंसोर्ट करती है। लेकिन लवली इतनी ज़्यादा परेशान होती है फैज को कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा होता है। तभी फैज लवली के लिप पे फिर से किस करने लगती है, और इन दोनों की किस डीप और डीप और डीप और डीप होने लगती है। तभी फैज लवली को उठा लवली की शर्ट के बटन खोलने लगती है, तो लवली उसे रोक देती है और हटा के वो खड़ी वहाँ से उठ जाती है और ऊपर की तरफ जाने लगती है। तभी फैज उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती बेबी प्लीज़, आई नो आपको टेंशन हो रही है मम्मी पापा की, लेकिन उन्होंने कहा ना, और अंकल ने भी तो कहा है वो उसे पकड़ लेंगे, आप टेंशन मत लो। तो लवली कहती यार कैसे ना लूँ, मॉम डैड पता नहीं मॉम डैड के साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मुझे डर लग रहा है। तो फैज कहती नहीं, आप डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, अंकल उसे पकड़ लेंगे। तभी वो फिर फैज लवली के किस करने लगती है, और बहुत ही ज़्यादा किस करने लगती है, और नेक पे भी किस करने लगती है, जिससे लवली और उसकी ब्रश को पकड़ के धीरे धीरे रफ करने लगती है, जिससे लवली भी अपना कंट्रोल खो देती है। तभी फैज
उसे अपने ऊपर उठा लेती है और सीधे स्ट्रेट से रूम की तरफ ले जाने लगती है। तभी फैज लवली उसे मना करती है, बेबी 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 रहने दो, अब हम गिर जाएंगे, आप हमें नहीं संभाल पाएंगी बेबी बेबी। तो फैज उसके लिप पे वाइट कर लेती है, कहती नहीं हम नहीं गिरेंगे और मैं आपको अब तो जीवन भर संभालना है और मैं आपको अच्छे से संभाल पाऊंगी। ऐसे करके वो ऊपर ले ले जाती है अपने रूम में और रूम को लॉक कर देती है और बस किस करते ही रहती है। किस करते हुए वो अपने रूम में ले जाती है, रूम को लॉक कर देती है। फिर लाके वो लवली को बेड पे पटक देती है। लवली इतना टेंशन में होती है कि वो फैज को भी रोकती नहीं है और फैज जल्दी से लवली के ऊपर आ जाती है। अपना जो नाइट सूट उसने पहना होता है उसे निकाल के फेंक देती है और खुद भी लवली की शर्ट खोलने लगती है, शर्ट के बटन धीरे धीरे खोलने लगती है। और ये सब करते हुए वो कंटिन्यू लवली को किस किए जा रही होती है और लवली भी इससे काफ़ी मदहोश हो रही होती है। इतने में ही फैज लवली को थोड़ा सा उठाती है ऊपर और उसकी शर्ट को रिमूव कर देती है और फैज अपना वो नाइट सूट तो पहले ही निकाल चुकी होती, तो लवली भी उसे अब बैक किस करने लगती है। वो भी लवली भी फैज के नेक पे किस करती है और नेक पे किस करते करते वो उसकी चेस्ट पे भी किस करने लगती है और पीछे हाथ ले जाके उसकी ब्रा का हुक खोल देती है। जैसे ही ब्रा का हुक खुलता है और फैज की बॉडी को देख के एकदम से मदहोश हो जाती है और फैज को नीचे कर देती है, उसके ऊपर खुद आ जाती है और उसकी नेक पे किस करने लगती है, किस पे किस देने लगती है, बाइट करने लगती है और हाथों से अपने हाथों को पूरे फैज की बॉडी पे फिरने लगती है। कभी उसकी कमर को, कभी उसकी ब्रेस्ट को प्रेस करती, कभी उसके बोब्स को प्रेस करने लगती है, दबाने लगती है, उसके बोब्स को दबाती है, लिक करती है। जैसे अब फैज भी अपना कंट्रोल खो रही थी और ऐसे करते करते वो उसके नेवल पे किस करती है, नेवल की चारों तरफ सक करने लगती है, उसकी चेस्ट पे, बोब्स पे, हर जगह लिक करती है। ऐसे धीरे धीरे करके वो फैज के नीचे जाने लगती है। तभी फैज लवली को पकड़ती है और अपने बोब्स के पास लाके कहती है फाइट मी। फैज लवली से कहती है फाइट मी। तो लवली फैज को देखती है, कहती बेबी पेन होगा, किसी आई डोंट केयर फाइट मी। तो लवली उसे बाइट करती है, फिर लवली को देखती है, प्लीज बेबी फाइट मी हार्स हार्स। तो लवली उसे थोड़ा हार्स बाइट करती है और इन दोनों का ऐसे प्यार होने लगता है। कभी फैज लवली के ऊपर होती है, कभी लवली फैज के ऊपर होती है। तभी फैज लवली को नीचे कर देती है और उसकी वो भी उसके नेवल पे किस करने लगती है, उसे सक करने लगती है, उसके ईयर लिक करती है और उसके ईयर को धीरे धीरे सक करने लगती है, जिससे अब फैज तो एक्टिव हो ही जाती है। लवली भी बहुत मदहोश हो जाती है। वो फैज का इतना बोल्ड एटीट्यूड देख के हैरान रह जाती है। इससे पहले कभी भी उसने फैज का इतना बोल्ड एटीट्यूड नहीं देखा था और फैज उसे
ये रूप तो कभी लवली ने फैज का देखा ही नहीं होता है, और फैज बार बार लवली से अपने हर जगह बाइट करने को कहती है, और लवली भी उसका पूरा पूरा साथ देती है, उसे बाइट करने लगती है अपने दोनों हाथों से। एक्टिव हो जाती है और वो अपने दोनों हाथों से बेड सीट को पकड़ लेती है कस के। अब उसकी सिसकियाँ निकलने लगती हैं। फैज उसके फैज लवली के कानों को लिक कर रही होती है। लिक करते करते वो उसकी जीन्स की बटन भी खोल देती है, जिप को नीचे करती है, और बहुत जल्दी जल्दी वो उसकी जीन्स को निकाल देती है, और उसे लिक करते करते उसके बोब्स को वो वाइट करती है, लिक करती है, और जहाँ जहाँ वो लिक कर रही होती है वहाँ वहाँ वाइट भी करती जाती है, जिससे लवली की स्किन रेड हो जाती है। सेंसिटिव स्किन होती है, तो जहाँ भी फैज वाइट करती है वो रेडनेस आ जाती है, और तभी फैज नीचे जाके उसकी थाई को रफ करने लगती है, धीरे धीरे सहलाने लगती है, जिससे अब लवली की तो जान जा रही होती है। वो इतना ज़्यादा मदहोश हो जाती है, एक्टिव हो जाती है कि वो अभी फैज को नीचे कर लेती है और लवली उसके ऊपर आ जाती है। लवली भी फैज के थाई पे किस करती है, रफ करती है, उसे लिक करती है, और तभी वो फैज की नीचे फीक दोनों टांगों को उठाती है, लेग क्रॉस करती है, और अपनी टंग से बस करने लगती है, किस करने लगती है, बाइट करने लगती है। और फैज तभी सिसकियाँ निकलने लगती हैं। हाँ हाँ, बेबी बेबी कम ऑन फास्ट, यू डू इट फास्ट फास्ट बेबी फास्ट। लवली के जब कानों में ये आवाज़ पड़ती है बेबी फास्ट फास्ट, तो लवली और मदहोश हो जाती है, और उसे वो बहुत 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 प्यार से सक करने लगती है, बाइट करने लगती है, बहुत ही पैशनेट से किस करने लगती है, लिक करने लगती है। लवली बहुत हो जाती है, और उसकी दोनों और उसे नीचे जाती है, और नीचे भी वो लिक करने लगती है, बहुत लिक करती रहती है। और फैज की तो जैसे छान ही जा रही होती है, वो जैसे छलबिन मछली की तरह तड़प रही होती है, और अपने दोनों हाथों से बेड सीट को खींच रही होती है। तभी लवली फैज के लेग को उठाती है, अपने शोल्डर पर रख लेती है, और उसे नीचे किस करने लगती है, जिसे फैज की जान जा रही होती है, और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। लवली अपने एक हाथ से उसके लेग को पकड़े होती है, उसके लेग के क्रॉस करके उसके बूब्स को प्रेस कर रही होती है, और एक हाथ उसकी फिंगर लवली फैज के माउथ में होती है, जिसे फैज बड़े प्यार से सक कर रही होती है, और इससे लवली की और फीलिंग्स आ रही होती है। और ये दोनों इसी तरह से एक दूसरे को काफ़ी देर तक अल्टीमेट होते रहते हैं, रात भर थक हार के। जब लवली फैज के ऊपर ही थक के लेट जाती है, फैज भी लवली को हक करके वहीं सो जाती है। थोड़ी अब ये दोनों बिल्कुल न्यूट ही होते हैं। रात में लवली की फैज की मॉम हॉस्पिटल से आती है, उनके पास एक एक्स्ट्रा की होती है, एक्स्ट्रा इस पर की होती है, जिससे वो
घर को अनलॉक करके रूम घर अंदर आती है, तभी वो मॉम फैज को देखने उसके रूम की तरफ जाती हैं। वो फैज के रूम के बाहर आती है तो रूम लॉक होता है, तो वो दरवाजे को नॉक करती हैं, जिससे लवली की आँख खुलती है। तो वो फैज से कहती है, फैज देखो डोर पे कोई है, खोलो। तो फैज कहती है, नहीं आप भी देख लो, मुझे बहुत नींद आ रही है। तभी फिर से लवली की माँ, फैज की माँ कहती है, बेटा फैज सो गए आप। जब लवली एकदम फैज की माँ की आवाज़ सुनती है, वो जल्दी से फैज के ऊपर से हटती है और अपने फैज को और ख़ुद को न्यूड देखती है, तो वो डर जाती है, जल्दी से अपने कपड़े ढूंढती है, फिर कपड़े जल्दी से ढूंढ के पहनने लगती है। और फैज को उठाती है, चांद उठो, मामा है, आपकी मॉम आ गई है, उठो चांद उठो। तो फैज कहती, क्या है, सोने दो ना। अभी नहीं, सुबह करेंगे। कहती, अरे कुछ नहीं करेंगे, उठो, मॉम आ गई है, आपकी अम्मी आ गई है, उठो। तो फैज सुनती है कि क्या अम्मी अम्मी कैसे, मेरे कपड़े कहाँ हैं, कपड़े कहाँ हैं। तब फैज जल्दी से उसे अपने, तभी लवली उसे कपड़े देती है, फैज जल्दी से अपने कपड़े पहनती है। जल्दी पहनो, माँ आ गई है, आपकी माँ वहाँ आ गई है। जल्दी से ये लोग कपड़े पहनते हैं। तो तभी लवली की फैज की माँ कहती है, लगता है सो गई है। और ऐसा करके वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तभी एकदम से लवली डोर को खोलती है, तो वो कहती, आंटी आप आ गई। कहते, हाँ बेटा हम आ गए हैं, वो इमरजेंसी आ गई थी तो लेट हो गया। तो कहती कोई नहीं। तभी फैज भी अपने कपड़े ठीक करके बाहर आ जाती है। उसकी माँ देखती है तो माँ पूछती है, बेटा आपने डोर लॉक क्यों किया था। तो फैज एकदम से लवली की तरफ देखने लगती है और लवली फैज की तरफ देखती है। तो कहती वो माँ वो मैं अकेली थी, इसलिए मैंने रूम लॉक करके सोई थी। तो कहती अच्छा कोई नहीं बेटा। तभी लवली कहती है, आंटी अब मैं घर जाती हूँ। तो लवली एकदम ये कहती है तो फैज एकदम से लवली को देखने लगती है और उसका दिल नहीं करता कि लवली को जाने दे। और लवली के हाथ भी पकड़ती है तो लवली उसे इशारे से कहती है, मुझे जाने दो। तभी लवली फिर फैज भी नहीं रोकती है और लवली उसी टाइम पे अपने घर चली जाती है। और वो सीधा अपने पुराने घर ना जाके सीधा अपने बंगले में जाती है, जो बहुत ही आलीशान उसका बंगला होता है, वो वहीं जाती है। तभी वॉचमैन गेट खोलता है तो लवली गाड़ी अंदर लेके आती है और आके वो अपने जो उसकी एक्स्ट्रा की होती है, जो कि उसकी मॉम ने पहले से ही एक गमले के नीचे रखी हुई होती है, तो लवली वहाँ से उठाती है और उसे गेट को ओपन करती है, अंदर चली जाती है और जाके सीधा अपने रूम में जाके लेट जाती है। वो इतना ज़्यादा थक चुकी थी और ये लोग बस थोड़ी ही देर पहले सोए होते हैं। तो लवली जैसे ही जाती है तो वो फैज को कॉल भी नहीं करती है और सीधा जाके बेड पे सो जाती है। और बहुत ज़्यादा थकने की वजह से वो सुबह जल्दी भी नहीं उठ पाती। इधर फैज की माँ उसे उठाने आती है और कहती बेटा जल्दी उठो, हमें निकलना है। तो फैज कहती मम्मा बस 5 मिनट बाद चलते हैं ना। कहती नहीं बेटा जल्दी उठो, ट्रेन का टाइम हो जाएगा, मिस हो जाएगी हमारी, जल्दी उठो। तो फिर फैज उठती है, वो सीधा वॉशरूम में जाती है। वो जब वॉशरूम में जाती है, कपड़े निकालती है और शावर ले रही होती है, तो वो अपनी शीशे में अपनी बॉडी को देखती है, तो उससे वही जो रात में हुआ होता है और लवली ने जो बाइट दिए होते हैं वो उसे देखने लगती है, टच करके बहुत ही फिर से फील करने लगती है। वो बाहर आके जल्दी से कपड़े चेंज करती है और लवली को कॉल करने लगती है, जो फैज की माँ। और फैज
उठ जाती है। उनकी ट्रेन का टाइम होता है 8 बजे जाने का, तो वो जल्दी से उठती है, फ्रेश होती है और वो लवली को कॉल पे कॉल करती है, लेकिन लवली का मोबाइल साइलेंट पे होता है, वो कॉल पिक ही नहीं कर पाती है। पेज को ये देख के उसे बहुत टेंशन होने लगती है। तभी वो सब शालिनी को कॉल करती है और पूछती है दी लवली कहाँ है, तो उसकी शालिनी कहती है वो तो तुम्हारे घर पे थी। कहती नहीं दी, वो तो रात में चली गई थी, यहाँ से मम्मा जब आ गई थी तो वो चली गई थी। अच्छा तो फिर देखती हूँ वो शायद अपने रूम में होगी, सो रही होगी। तभी लवली शालिनी जाके देखती है तो लवली सो ही रही होती है और उसकी शालिनी उसे उठाती है तो लवली नींद में होती है। सोने दो यार पेज, बहुत थक गए हो, इतना अभी तुम इतना प्यार किया है, मैं बहुत थक गई, सोने दो, नींद आ रही है। तो फिर शालिनी सुनती है तो कहती क्या प्यार किया, और ये चीज़ फैज सुन लेती है तो फैज तुरंत ही फ़ोन काट देती है। तो फिर इधर लवली भी अपनी दी का हाथ खींचने लगती और वो फेस उसे फेस समझती है, कहती आओ फिर तुम भी सो जाओ, तुम भी सो जाओ, बहुत थकान है, बॉडी पेन कर रही है। ऐसा करके वो शालिनी को पकड़ने लगती है और शालिनी को जब टाइटली हक करने लगती है तो शालिनी एकदम से उसके स्लैप करती है, जिससे लवली एकदम उसे उठ जाती है कि क्या है, कौन 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 क्या है। तो शालिनी उसे गुस्से से देख रही होती है, घूर रही होती है, कहती तू ये क्या था। तो लवली एकदम से देखती है कि क्या 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 था दी, कुछ भी तो नहीं। देखती अच्छा कुछ भी नहीं, तुम नींद में क्या कर रही थी, क्या कहा मैंने दीदी। अरे वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या कह रही थी तुम, अगर मैं सुनी पाती तो तुझे बता नहीं देती, बताना तो क्या क्या कह रही थी तू। और तुम दोनों के बीच कल रात कुछ हुआ था। तो लवली कहती नहीं दी कि क्या क्या हुआ था, कुछ भी तो नहीं दी, मुझसे झूठ मत बोलो। तुम अभी नींद में कह रही थी, रात भर तुम दोनों ने क्या 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 कह रही थी। तो कहती वो थी कुछ भी तो नहीं हुआ था। हाँ वो रात भर हम दोनों पढ़ते रहे तो इसीलिए हम दोनों पढ़ते रहे, इसीलिए सो नहीं पाए, और वहाँ से मैं जब आई तो इसलिए आँख लग गई थी, वही कह रही थी। तो कहती तभी शालिनी गहरी सांस लेती क्या अच्छा तो तुम इसके लिए बात कर रही थी, मुझे तो लगा तुम दोनों के बीच में कुछ रात में हुआ था। थैंक गॉड कि नहीं हुआ कुछ। तभी लवली गहरी सांस लेती है। हाँ दीदी ने कुछ नहीं सुन पाया। तब रात की सारी बात याद करके वो स्माइल करने लगती है। शालिनी कहती है लवली का फैज का फ़ोन आ रहा था, तुम्हारे मोबाइल पे उसने कॉलिंग की है, तुमने फ़ोन नहीं उठाया तो तभी उसने मेरे पास कॉल की। तो फैज लवली एकदम से अपना फ़ोन उठा के देखती है और उसमें 50 कॉल्स होती हैं और वो जल्दी से उठ के कहती है ओह शिट। ऐसा करके जल्दी से अपने वॉशरूम भागती है, फ्रेश होती है, सीधे अपनी गाड़ी की लेती है। ब्रेकफास्ट उसकी मम्मा कहती बेटा लवली ब्रेकफास्ट तो कर लो। तो कहती नहीं मम्मा बाद में वो मैं अभी आती हूँ। कहती बेटा जा कहाँ रही हो, कुछ तो बताओ। तो कहती अरे मम्मा वो फैज अपने मामा के उसकी ट्रेन है, मैं आके बताती हूँ आपको। ऐसे करके वो भाग जाती है। इधर लवली की ट्रेन पे फैज अपनी मम्मा और अब्बू के साथ आके ट्रेन पे बैठ जाती है और उसके अब्बू सारा सामान रखते हैं और जैसे ही ट्रेन पे आके बैठते हैं
कि तभी उसकी माँ ट्रेन पे बैठने वाली होती है, तभी लवली वहाँ पे आ जाती है। लवली को देख के फैज का चेहरा इतना गुस्से में होता है, तो लवली फैज को देखती है, वो डर जाती है। तभी वो कहती, अरे लवली की फैज की माँ लवली को देख लेती, कहती, अरे लवली बेटा आप यहाँ, आप क्या किसी को छोड़ने आई हैं? तो कहती, नहीं आंटी, मैं छोड़ने नहीं आई, बस आपको सी ऑफ करने आई थी। अच्छा, मुझे क्यों? कहती, बस ऐसे ही आपको सी ऑफ करने आई थी। तो कहती, अच्छा ठीक है। तो भी वो पूछती, आंटी आप कब तक वहाँ रुकेंगी? बेटा 1 हफ्ते। क्या 1 हफ्ते? लेकिन 1 हफ्ते वहाँ पर रुकने की क्या ज़रूरत है? अरे बेटा शादी का घर है तो 1 हफ्ता तो रुकना बनता है, और फिर इतने दिन बाद मैं जा रही हूँ तो 1 हफ्ता तो लग ही जाता है शादी में। लेकिन आंटी 1 हफ्ता कैसे? तो कहती, क्या हुआ 1 हफ्ता कैसे क्या? तभी वो कहती, अच्छा ठीक है आंटी, और ऐसा करके वो फैज के पास जाती है। तो फैज तो बहुत गुस्से में आती है, तो कहती, जान सॉरी, वो मैं सुबह फ़ोन नहीं उठा पाई, सो रही थी। तो लवली को गुस्से में देखती है, तो कहती, अरे बाप रे, जान 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 सॉरी सॉरी। और ऐसा करके उसे एक अब्बू सामान नीचे लेने जाते हैं, वो जल्दी से अपने पॉकेट से एक रेड रोज़ निकालती है और उसे कहती, बेबी आई लव यू। तो फैज रेड रोज़ तो ले लेती है, लेकिन उसकी तरफ देखती भी नहीं है। तो कहती, बेबी प्लीज़ ना, सॉरी सॉरी बाबू सॉरी, प्लीज़ प्लीज़। और वहाँ बोगी में ट्रेन में उस टाइम पे कोई भी नहीं होता है, तो लवली जाके फैज को किस कर लेती है, और जिससे फैज स्माइल करने लगती है, लेकिन वो दिखाती नहीं है फिर लवली को। कहती, आप कहाँ थी? सुबह से मैंने कितने कॉलें की, क्यों नहीं आपने फ़ोन उठाया? तो कहती, जान इसमें भी आप ही की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। आपने कल रात में कितना मुझे थका दिया, इसलिए मैं जाके सो गई और फ़ोन नहीं उठा पाई। ही सॉरी सॉरी। तो फैज कहती, अब आने की क्या ज़रूरत थी, तो अभी ना आती आप? अरे बाबू कैसे नहीं आते, हम जरूर कैसे नहीं आते, अपनी जान को सी ऑफ तो करने तो आते ही ना। क्यों नहीं आऊँगी, मैं ज़रूर आऊँगी। अच्छा छोड़ो ना, प्लीज़ 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 बाबू, प्लीज़ जान, छोड़ो ना। देखो मैं आपकी फेवरेट चॉकलेट लाई हूँ, ये कौन खाएगा? तो ऐसा करके चॉकलेट देती है। तो फैज कहती, मुझे नहीं अच्छी लगती है ये चॉकलेट, तो मैं खाती भी नहीं हूँ। तो कहती, क्या? हाँ लेकिन आपको तो अच्छी लगती थी। नहीं, अब मुझे नहीं अच्छी लगती है। तो तभी लवली कहती, ओके नहीं अच्छी लगती, चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे देखती हूँ, वाह कितनी हॉट गर्ल है, देखो वो कितनी हॉट लड़की है, चलो फिर मैं उसी को दे देती हूँ। ऐसा करके वहाँ से जाने लगती है। तभी फैज उसका हाथ पकड़ती है, कहती, सोचना भी मत, मेरी चॉकलेट है, मुझे लाओ। ऐसा करके उसके हाथ से छीन लेती है। और तभी लवली कहती, प्लीज़ जान, ही सॉरी, मान जाओ ना, मान जाओ। और ऐसा करके उसे मनाने लगती है। तभी फैज उसका हाथ पकड़ती है और उसे वॉशरूम की तरफ, जो ट्रेन में होता नहीं है वॉशरूम, उसकी तरफ ले जाती है। और जब फर्स्ट क्लास एसी का होता है वॉशरूम, काफ़ी क्लीन होता है, तो उसमें वॉशरूम में ले जाती है और वो लवली के किस करने लगती है। लवली भी फैज को किस करने लगती है और ये दोनों एक दूसरे को डीप किस करने लगते हैं। इतने में ही गाड़ी हॉर्न देने लगती है। तो फैज लवली को छोड़ ही नहीं रही होती है, उसका दिल नहीं करता। वो कहती, मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाना चाहती आपको छोड़ के, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे नहीं जाना। तभी लवली कहती,
अरे बाबू जान, कोई नहीं, बस 1-2 दिन की बात है। तो कहती कहाँ, मम्मा ने बोला ना 1 हफ्ते की बात है, मैं 1 हफ्ते आपसे कैसे दूर रहूँगी। तो फिर लवली कहती वो तो मैं भी नहीं रह पाऊँगी। कोई नहीं, मैं वहाँ आ जाऊँगी आपके पास। तो कहती नहीं, आप वहाँ बताना, वहाँ पे आप बताना। तो कहती क्यों, मैं तो आऊँगी, मैं ज़रूर आऊँगी, आफ्टर ऑल आप मेरी बीवी हो, आप इन तो मैं तो आऊँगी आपके साथ। तो फैज़ कहती है पक्का आप आओगी मुझे लेने के लिए। तो कहती और क्या जान, आपको ही तो लेने आएंगे, और किसे लेने आएंगे, आपकी क्या पड़ोसन को। तो फैज़ उसके धीरे से धीरे से स्लैप करती है। तो लवली कहती आउच। इतने में फिर गाड़ी हॉर्न देती है। तो कहती अच्छा छन अब चलूँ। तो लवली के फैज़ कहती नहीं ना, मत जाओ मुझे छोड़ के, मुझे आपको छोड़ के जाने का दिल नहीं करता। तो लवली कहती मत जाओ, फिर चलते हैं। कहती नहीं, अम्मी नहीं मानेगी और अब्बू भी नहीं मानेंगे, मुझे तो नहीं जाना है। कहती फिर क्या करें। तो फिर तभी फैज़ लवली को फिर किस करने लगती है, और ये दोनों का दिल नहीं कर रहा होता है एक दूसरे को छोड़ने का, लेकिन क्या करें कि गाड़ी धीरे धीरे चलने लगती है। तभी लवली फैज़ के फोrehead पे किस करती है। कहती बच्चा डोंट वरी, मैं वहाँ आपसे मिलने आऊँगी। और ऐसा करके वो ट्रेन से नीचे उतर जाती है। इधर फैज़ भी वॉशरूम से आके अपनी जगह पे बैठ जाती है। तो उसकी अम्मी पूछती है बेटा कहाँ गई थी। तो वो कहती बस अम्मी वॉशरूम गई थी। और इतने में लवली को कुछ याद आता है, तो वो फिर दौड़ के फैज़ के उसमें आ जाती है। तो ये देखती है तो फैज़ भी अपनी सीट से उठ के वो आ जाती है गेट पे ही। तो लवली एकदम से अपनी पॉकेट से सिंदूर निकालती है और उसके बाग में लगा देती है। कहती ये लगाना कभी मत भूलना। तो फैज़ भी स्माइल देने लगती है और लवली उसे बाय करती है। और फैज़ कि जब तक ट्रेन दिखती है तब तक लवली वहाँ पे खड़ी रहती है और उसकी आँखों से आंसू आने लगते हैं। और फिर वो अपने घर पे चली जाती है। जब लवली अपने घर पे आती है तो वो देखती है कि वहाँ पे उसके डीआईजी अंकल जो होते हैं वो आए हुए बैठे होते हैं। तो वो लवली अपने अंकल से जाके पूछती है अंकल आप वो पकड़ी गई। तो कहते नहीं बेटा, वो उसकी ही तलाश हो रही है, और अब तो उसका इनकाउंटर का ऑर्डर भी निकल चुका है, मैंने निकलवा दी है, उसे देखते ही गोली मार दी जाएगी। ऐसे ही ये लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी लवली अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है और उसकी मम्मा डीआईजी अंकल के लिए भी कहती हैं भाई साहब आप भी आ जाइए, ज्वाइन करिए हमको। तो वो भी आगे करने लगते हैं। तो इतने में ही उन्हें याद आता है वो ब्रेसलेट के लिए। तो वो लवली से पूछने लगते हैं लवली बेटा आप उस दिन आप मेरे घर पे फाइल लेके गई थी। तो लवली कहती हाँ अंकल, वो तो मैं उसी दे आई थी प्रिया को। कहती हाँ बेटा, वो तो मुझे मिल गई थी, लेकिन आपके साथ कोई और भी गया था। तो लवली कहती नहीं, तो मैं तो अकेली गई थी। कहती नहीं, याद करो बेटा, आपके साथ कोई और गया था। तो लवली कहती हाँ अंकल, वो मेरी फ्रेंड गई थी। तो कहती कौन फ्रेंड। तो लवली फैज़ का नाम बताती है। तो कहती अच्छा ये कहाँ रहती है। तो लवली उसे पूरा बता देती है। अंकल वो सिद्दीकी का जो अंकल हैं उनकी सब इंस्पेक्टर सिद्दीक खान जो हैं उनकी वो बेटी है। कहते अच्छा, तो उसके पापा भी पुलिस में हैं। तो कहते हैं हाँ अंकल, वो भी पुलिस में है। तो प्रिया के पापा कुछ सोचते हैं और वो कहते हैं अच्छा, और वो लवली के डैड से बातें करने लगते हैं।
तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं आने वाले पार्ट में उनके डैड को पता तो चल गया है कि फैज ही है वो लड़की, तो अब वो क्या करेंगे। इधर नीतू को जो अमन से प्यार हुआ है, क्या ये देखना। अब प्रिया के डैड क्या करेंगे। वो जो मिसिंग है लेडीज़, वो क्या पकड़ी जाएगी या वो किसी और को निशाना बनाएगी, ये आने वाले पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ढेरों सारे कमेंट करिए। इफ़ यू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट।